नमस्कार साथियों, मेरा नाम कृतार्थ जोशी है और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम अपनी पिछली वीडियो को आगे बढ़ाते हुए उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे और जो हमारा टॉपिक था, जो हम चैप्टर पढ़ने वाले थे, उस चैप्टर का नाम क्या था? मोशन। हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस करा था मोशन के बारे में और मोशन की कुछ बेसिक बातों के बारे में हमने डिस्कस करा था कि मोशन क्या होता है, क्या स्केलर क्वांटिटीज होती हैं, क्या वेक्टर क्वांटिटीज। आज हम जो शुरू करने वाले हैं वो पहला टॉपिक रहेगा मेरा डिस्टेंस। आज मैं बात किसकी करूंगा? डिस्टेंस की बात करूंगा। अब अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो डिस्टेंस की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो डिस्टेंस क्या है? द लेंथ ऑफ एक्चुअल द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी। द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी। किसी भी बॉडी ने जो पाथ का लेंथ ट्रैवल करा है उसको हम क्या बोलेंगे? डिस्टेंस बोलेंगे। मान लेते हैं यहाँ पे कोई बॉडी ए है और यहाँ पे कोई बॉडी बी है। ये दो पॉइंट है और ये ए बॉडी ने बी बॉडी तक जाने के लिए, मतलब ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने के लिए जितनी लेंथ, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक ये चला 5 मीटर, तो ये जो पाथ की लेंथ थी यही क्या कहलाएगी? डिस्टेंस कहलाएगी। ये जो पाथ की लेंथ थी यही क्या कहलाएगी? डिस्टेंस कहलाएगी। ए से बी में जाने में और बी से ए में आने में कितना डिस्टेंस चल रहा है, वो कितनी लेंथ चल रहा है, पाथ की कितनी लेंथ है, इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 5 मीटर है। तो यानी कि यहाँ पे जो ए से बी तक की डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी? 5 मीटर। कितनी होगी? 5 मीटर। अगर मैं बात करूं डिस्टेंस की एसआई यूनिट की, एसआई यूनिट माने यूनिट जिसमें हम नापते हैं, मेजर करते हैं चीजों को, तो डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर हो जाएगी। डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर। और इसको नापा किस डिनोट किससे करा जाता है? एम से डिनोट करा जाता है। इसी तरीके से अगर मैं इसकी सीजीएस यूनिट की बात करूं, अगर मैं इसकी सीजीएस यूनिट की बात करूं तो इसकी जो सीजीएस यूनिट होगी वो होगी सेंटीमीटर। की जो सीजीएस यूनिट होगी किसकी? डिस्टेंस की, वो सेंटीमीटर हो जाएगी। उसके अलावा डिस्टेंस क्या है? ये एक वेक्टर नहीं, स्केलर क्वांटिटी है। इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये एक स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसको डिफाइन करने के लिए मुझे डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। तो व्हाट इज अ डिस्टेंस? डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। तो डिस्टेंस क्या है? किसी पर्टिकुलर पाथ की जो लेंथ होगी, जो मतलब एक्चुअल पाथ है, लेंथ की जो एक्चुअल पाथ है उसी को, पाथ की जो एक्चुअल लेंथ है उसी को मैं क्या बोलूंगा? डिस्टेंस बोलूंगा। जो एक्चुअल लेंथ होगी किसी भी पाथ की, जिस रास्ते में हम चल रहे हैं, जैसे यहाँ से ये, यहाँ पे मान लेते हैं किसी का घर है, ठीक है, ये होम बोल देते हैं, और यहाँ पे मान लेते हैं किसी बच्चे का स्कूल है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा, मतलब इस पाथ की जो लेंथ होगी वही क्या कहलाएगी? डिस्टेंस कहलाएगी। मान लेते हैं 2 किलोमीटर है, तो 2 किलोमीटर क्या हो जाएगी? इसकी डिस्टेंस हो जाएगी। तो ये रही बात किसकी? डिस्टेंस की। डिस्टेंस कभी भी क्या नहीं हो सकती? नेगेटिव नहीं हो सकती। डिस्टेंस को हम कभी भी नेगेटिव कंसिडर नहीं कर सकते और हो ही नहीं सकती। डिस्टेंस इट कैन नेवर बी नेगेटिव, ये नेगेटिव नहीं हो सकती। तो डिस्टेंस कभी भी क्या नहीं हो सकती? नेगेटिव नहीं हो सकती। अब अगर मैं बात करूं किसकी? डिस्प्लेसमेंट की। डिस्टेंस के बाद बात आती है डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट भी डिस्टेंस की ही तरह होती है, लेकिन क्या फर्क है उसको समझते हैं। डिस्प्लेसमेंट, इनकी दोनों की सीजीएस यूनिट एसआई यूनिट सेम रहती है, लेकिन फर्क क्या है? डिस्प्लेसमेंट क्या है? इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। ये क्या है? एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे ए पॉइंट है, यहाँ पे बी पॉइंट है, और यहाँ पे कौन सा पॉइंट है? सी पॉइंट है। अब ए कोई ए से, मुझे ए से सी में जाना है, तो एक व्यक्ति ए से बी में गया, मान लेते हैं 5 मीटर ट्रेवल करके, और बी से फिर वो सी में गया 3 मीटर ट्रेवल करके। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 5 + 3। जो अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ, किसकी बात करूँ? डिस्टेंस की। 5 + 3 कितना हो जाएगा? 8 मीटर। लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूँ तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट पाथ होती है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ होती है। ये शॉर्टेस्ट पाथ है ए और सी के बीच का, स्ट्रेट लाइन पाथ। ठीक है, मान लेते हैं ये कितना है?
4 मीटर है। कितना हो गया, मान लेते हैं 4 मीटर है, मान लेते हैं 4 मीटर हो गया, तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 4 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा कहने का मतलब ये है कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है किसके बीच में, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। डिस्टेंस क्या थी आपकी, स्केलर क्वांटिटी थी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो डिस्प्लेसमेंट को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर कोई व्यक्ति डिस्टेंस चल रहा है वो क्या कहलाएगी, उसकी डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। अगर इसके एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर मैं बोलूं, सिर्फ मैं अगर इतना बोल दूं 5 मीटर, और एक तरफ मैं बोल रहा हूं 5 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, एक तरफ मैं लिख रहा हूँ सिर्फ 5 मीटर और एक तरफ मैं लिख रहा हूँ 5 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, तो 5 मीटर का मतलब क्या होगा, 5 मीटर सिर्फ और सिर्फ क्या कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा। 5 मीटर आपका क्या होगा, डिस्टेंस होगा। जबकि अगर 5 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ की मैं बात कर रहा हूँ तो ये हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। क्यों होगा डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि यहाँ पे मैंने किसकी बात कर दी, डायरेक्शन की भी बात कर दी। तो डिस्टेंस क्या हुआ, सिर्फ 5 मीटर। और 5 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ की अगर मैं बात करूं तो 5 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ का मतलब क्या होगा, ये मेरी डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि मैं किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रहा हूँ। अगर मैं इसकी एसआई यूनिट की बात करूं तो इसकी एसआई यूनिट भी सेम होगी। एसआई यूनिट क्या होगी, इसकी सेम होगी। एसआई यूनिट जो डिस्टेंस की थी वो इसकी भी होगी, क्या होगी, मीटर होगी। और इसको बोला डिनोट किससे करेंगे, एम से। सीजीएस यूनिट भी इसकी सेम होगी। सीजीएस यूनिट क्या होती है, मीटर, नहीं सेंटीमीटर। ठीक है, मीटर कैसे हो जाएगी, अगर एसआई यूनिट भी मीटर और सीजीएस भी नहीं, तो सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर हो जाएगी। तो एसआई यूनिट आपकी मीटर हो गई, सीजीएस यूनिट आपकी सेंटीमीटर हो गई। अब वो तो क्या था, डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकती, बट इट कैन बी जीरो, इट कैन बी जीरो, ये जीरो भी हो सकती है, इट कैन बी नेगेटिव, और ये नेगेटिव भी हो सकती है। ये दो पॉइंट ऑफ डिफरेंस यहाँ पे इसके और निकल के आए, किसके अलावा, वेक्टर क्वांटिटी के अलावा, कि ये आपका जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अब जीरो कैसे हो सकता है डिस्प्लेसमेंट, वो समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि मैं यहां से चला ए पॉइंट से, फिर मैं गया बी पॉइंट पे, और मैं वापस ए की तरफ आ गया, मतलब मैं जहां से मैंने शुरू करा मैं वापस ए में आ गया। तो यहाँ पे मान लेते हैं अगर मैं 5 मीटर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस थी, जैसे हमने ऊपर देखा था, तो 5 मीटर इनके बीच की डिस्टेंस थी, तो पहले मैं ए से बी में गया, कितना मीटर हुआ, 5 मीटर हो गया। मैं ए से बी में गया 5 मीटर, फिर मैं बी से ए में आया, अभी भी कितना हो गया, 5 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, अगर मैं टोटल डिस्टेंस की बात करूं यहाँ पे, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 10 मीटर हो जाएगी। लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, टोटल डिस्प्लेसमेंट की, अगर मैं यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूं, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो जाएगा। अब क्यों होगा जीरो, भाई 5 मीटर इधर गया 5 मीटर इधर आया, तो डिस्प्लेसमेंट तो कुछ ना कुछ होना चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अभी हमने जाना था कि डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। डिस्प्लेसमेंट हमारी कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी जो होती है उसमें डायरेक्शन रूल करती है, मतलब डायरेक्शन का बहुत ज्यादा क्या होता है, इन्फ्लुएंस रहता है। अब देखते हैं कैसे। मान लेते हैं मैं इस डायरेक्शन में गया, पहले मैं ए से बी की तरफ गया इस डायरेक्शन में, +5 मीटर मान लो, फिर मैं बी से ए में आया अपोजिट डायरेक्शन में, तो -5 मीटर। ठीक है, तो +5 मीटर और -5 मीटर दोनों को अगर मैं ऐड करूं, +5 और +-5 कितना हो जाएगा, जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होगा, अगर आपका इनिशियल और फाइनल पॉइंट, कब जीरो होगा अगर डिस्प्लेसमेंट आपका, अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो जाए। अगर आपका इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट सेम हो जाए तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो हो सकता है, डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता। इसी तरीके से अगर मैं बोलूं कि डिस्प्लेसमेंट आपका नेगेटिव हो सकता है लेकिन डिस्टेंस आपका नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन का केस नहीं बनता। तो ये हमारे बेसिक डिफरेंस हो गए किसके बीच में, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बीच में। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बाद अगर मैं बात करूं, तो यहां पे मैं बात करता हूं यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, अब मेरा अगला टॉपिक आता है यूनिफॉर्म मोशन, और मैं यहाँ पे बात करता हूँ किसकी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो एक तरफ मैं यूनिफॉर्म मोशन की बात करता हूँ और एक तरफ मैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करता हूँ।
दोनों को समझते हैं और बहुत इजी है इनको समझना, एक तरफ यूनिफॉर्म मोशन और एक तरफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो पहले अगर मैं यूनिफॉर्म मोशन की बात करता हूँ, अगर मैं यूनिफॉर्म मोशन की बात करता हूँ तो यूनिफॉर्म मोशन क्या है? यूनिफॉर्म मोशन का मतलब व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस या डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और नो मैटर ये कितने छोटे टाइम इंटरवल हो। और ऐसी अगर मैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करूं, व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये हमारे डेफिनेशन आ गई। अब समझते हैं इसे। जैसे मान लेते हैं ये डिस्टेंस हो गया इस तरफ, और यहाँ पे मैं टाइम लिख दिया। एक तरफ मैंने डिस्टेंस लिख दिया और एक तरफ मैंने क्या लिख दिया? टाइम लिख दिया। मान लेते हैं 5 मीटर वो चल रहा है फर्स्ट सेकंड में, फिर 10 मीटर हो गया कितना? 2 सेकंड में 10 मीटर चल गया। अगर मैं बात करूं 15 मीटर की, तो ये कितना चल रहा है? 3 सेकंड में। और ऐसी फर्दर होता रहेगा। तो आप देखो 5-5 मीटर वो चल रहा है और हर सेकंड में, एक एक सेकंड में 5-5 मीटर चल रहा है। तो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अगर मैं डिस्टेंस और टाइम की बात करूं, तो यहाँ पे क्या होगा? पहले सेकंड में मान लेते हैं 5 मीटर चल रहा है पहले सेकंड में, अगले सेकंड में वो 15 मीटर चल गया, फिर अगले सेकंड में वो 20 मीटर हुआ, इसका मतलब 5 ही मीटर चला। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो जब भी कोई बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कहलाती है। जबकि अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रेवल करती है, तो वो यूनिफॉर्म मोशन में कहलाती है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का अगर मैं एग्जाम्पल देखूं, तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल नॉन यूनिफॉर्म मोशन का क्या है? फ्रीली फॉलिंग बॉडी। फ्रीली फॉलिंग बॉडी। फ्रीली फॉलिंग बॉडी मतलब, फ्रीली फॉलिंग बॉडी वो बॉडी होती है, अगर मैं किसी बॉडी को ऊपर से नीचे फेंकूं, तो वो क्या करेगी? अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो ऊपर से अगर कोई बॉडी नीचे गिर रही है, फ्रीली फॉलिंग बॉडी क्या होती है? एक ऐसी बॉडी जिसपे सिर्फ और सिर्फ फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रहा है और वो नीचे गिर रही है, तो उसमें जो मोशन होगा वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। या इसका एग्जाम्पल बोल सकते हैं ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ प्लेटफॉर्म। ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ प्लेटफॉर्म। अगर कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म से स्टार्ट हो रही है, तो उसका मोशन भी कैसा होगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। अब अगर मैं इनका थोड़ा सा और आगे बढ़े, तो अगर मैं इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाऊं और इस वाले का डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाऊं, तो यूनिफॉर्म मोशन का तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन आती है, जबकि नॉन यूनिफॉर्म मोशन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा आता है? एक कर्व लाइन आती है। तो इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ और इसका अगर मैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखूं, तो दोनों के डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या फर्क है? ये कैसी लाइन आ रही है? स्ट्रेट लाइन आ रही है। जबकि नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, वो कैसी लाइन आ रही है? आपकी कर्व लाइन आ रही है। तो इससे ये पता लगता है कि हर टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है, वैसी इक्वल डिस्टेंस भी बढ़ रही है। लेकिन इसमें क्या है? टाइम बढ़ रहा है तो अनइक्वल डिस्टेंस का पता लग पा रहा है। तो ये इन दोनों के बीच का ग्राफ हो गया। तो आज हमने बेसिकली दो टॉपिक पढ़े, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में हमने जाना, और हमने किसके बारे में जाना? यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में जाना। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी। इसके अगले टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।